क्या बालक, सब ठीक ठाक? आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको ये बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसका डिस्कशन हम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, यानी 12th से लेकर बीटेक, बीएससी, एमएससी तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ है जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण, ये होता क्या है? जैसे कि नाम से क्लियर है, इक्वेशन का मीनिंग तो समझ रहे हैं। दो एक्सप्रेशन उसको इक्वेट किए, यहाँ है डिफरेंशियल इक्वेशन, माने ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव किसका हो भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जिसमें हो, जिस इक्वेशन में, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए कि बता दें आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो जो भी डिफिनीशन आपको समझना है पहले उसका कंसेप्ट को समझिए, अपने लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, उसके बाद आपका बुक का लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए। ठीक ना। तो अपनी भाषा में जब समझ लिए रहेंगे तो उसको आप किसी भी भाषा में बोलना होगा तो बोल लेंगे। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन माने ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज किया गया हो। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए। ठीक है, देखिए यही बात हम लिखे हैं यहाँ पर, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, यही बात हम बोल रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें डेरिवेटिव हो, है ना। डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव हो। सबसे बड़ी बात ये कि डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव हो, ये होना जरूरी है। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ऑर्डिनरी हम किसको बोलेंगे? ऑर्डिनरी बोलेंगे जिसमें आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो। ठीक है, बड़े बात समझिएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज व्हिच इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जबकि अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में आपका बनेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया गया रहेगा जब एक से ज्यादा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पार्शियल का एग्जांपल आपका ये है, देखिए एक है पार्शियल का एग्जांपल। ठीक है, ये भी है पार्शियल का एग्जांपल। जैसे क्या है आपका, एफ हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए क्या लिखा है, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये आपका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ देखिए, यहाँ जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई और एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। ठीक है, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये जो है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। ठीक है,
अब डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा अगर रहेगा तो उसमें आपसे दो इंपॉर्टेंट बात पूछी जाएगी, आर्डर और डिग्री। ये पहले जानना जरूरी है, आर्डर और डिग्री किसको बोलते हैं, इसको अपने लगन समझ लीजिए। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उसमें जो हाईएस्ट जो आर्डर का डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है, उसी के आर्डर को हम बोलेंगे इसका आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हायर आर्डर का जो डेरिवेटिव है, नहीं हाईएस्ट आर्डर का जो डेरिवेटिव है, उसका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट जो होगा, उसको पूरे इक्वेशन का डिग्री बोलेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन होगा कि जो इक्वेशन हमारा होगा वो रेडिकल फ्री होना चाहिए, किसका, डेरिवेटिव का। और जो डेरिवेटिव किया गया है उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सब मिला के ये कहने का मतलब है, ठीक है। यही बात देखो यहाँ दी गई है, द आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर किया रहेगा उसके आर्डर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर बोलेंगे। एंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट आर्डर, हाईएस्ट आर्डर की डिग्री। लेकिन कंडीशन है व्हेन द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो यूज किया गया है उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या ऐसे भी बोल देते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म होना चाहिए। पॉलिनोमियल बोलने का मतलब ये हुआ कि पावर हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है। अब जरा एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये पहला एग्जांपल बेटा देखा है, x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ डेरिवेटिव जो यूज है आपका ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक ही आर्डर के, एक बार डिफरेंशिएट किया गया, एक आर्डर का है, यानी फर्स्ट आर्डर का कहेंगे, इसका आर्डर क्या है, 1 है। यहाँ भी आर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ आर्डर क्या है, 4 है, आर्डर क्या है, 4 है। यहाँ पर आर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। अब डिग्री की अगर बात करें, हाईएस्ट जो आर्डर है उसकी डिग्री, यहाँ डिग्री का इस क्वेश्चन में आपका डिग्री 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे डी वाई डी एक्स का पावर क्या है, 1 है। यहाँ हम कहेंगे कि आर्डर इसका डिफाइन नहीं है, आर्डर डिफाइन है, क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म होना चाहिए। रेडिकल फ्री तो जो लिखा गया है, रेडिकल फ्री के अलावा होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। यहाँ लिखे दिया है साइन वाई ट्रिपल एच, वाई ट्रिपल एच मतलब क्या है, डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू, साइन के साथ लगा हुआ है, इसलिए आपका इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। यहाँ भी इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, लेकिन इसकी डिग्री की बात करेंगे तो 1 है, इसकी डिग्री की बात करेंगे तो आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ रेडिकल फ्री सर बोले हैं, ये तो रेडिकल साइन लगा है, रूट लगा हुआ है, रूट यहाँ लगा हुआ है, तो किसका लगा हुआ है, आपका डेरिवेटिव का नहीं लगा है, डी वाई बाई डी एक्स का रूट नहीं है, ये किसका है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है, वाई का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो डेरिवेटिव है जैसे डी वाई बाई डी एक्स, अंडर रूट में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है, ये रेडिकल में नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स और वाई रेडिकल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल के फॉर्म होना चाहिए, जैसे ये लिख दिया गया साइन वाई ट्रिपल डैश, ऐसा नहीं होना चाहिए। ई का पावर लिख दें डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इस लेक्चर में आप लोग जाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी आर्डर क्या होते हैं और उसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा ये ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।